काकी, एक हृदय विदारक कहानी। काकी सिया रामशरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जो एक छोटे बच्चे श्यामू और उसकी मृत माँ, जिसे वह काकी कहकर पुकारता था, के अटूट प्रेम और भोलेपन को दर्शाती है। कहानी का सारांश, समरी ऑफ द स्टोरी। कहानी की शुरुआत श्यामू की माँ की मृत्यु से होती है। वह अपनी माँ को काकी कहता था। जब उसकी माँ का निधन हो जाता है तो घर में मातम छा जाता है। श्यामू अपनी माँ के शव के पास बैठकर रो रहा होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उसकी माँ सो क्यों रही है और उठ क्यों नहीं रही। जब लोग उसकी माँ को श्मशान ले जाते हैं तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वे उसकी माँ को कहीं दूर ले जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद श्यामू को लगता है कि उसकी काकी कहीं ऊपर भगवान के पास गई है। वह अपनी काकी से मिलने के लिए बेचैन रहता है। एक दिन वह अपने पिता के पास एक पतंग देखता है। उसके मन में विचार आता है कि अगर उसके पास एक पतंग हो तो वह उसे उड़ाकर अपनी काकी के पास भेज सकता है। वह अपने पिता से पतंग और डोर खरीदने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता दुखी होने के कारण उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। श्यामू अपनी माँ की तैरवी के लिए रखे गए पैसों में से कुछ पैसे चुरा लेता है और अपने दोस्त भोला की मदद से एक पतंग और एक मोटी डोर खरीदता है। वह पतंग पर अपनी काकी का नाम लिखता है ताकि वह सीधे उन तक पहुंच सके। वह भोला से कहता है कि वह पतंग पर बैठकर अपनी काकी को नीचे ले आएगा। भोला उसे समझाता है कि पतंग इतनी मजबूत नहीं होती कि किसी इंसान का वजन उठा सके। श्यामू हार नहीं मानता। वह पतंग को उड़ाने की कोशिश करता है। जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है कि श्यामू ने पैसे चुराए हैं और वो पतंग के जरिए अपनी माँ को बुलाना चाहता है, तो वे पहले तो बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन जब वे पतंग पर लिखा काकी नाम और श्यामू के भोलेपन को देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वे समझ जाते हैं कि श्यामू अपनी माँ के वियोग में कितना तड़प रहा है। कहानी का अंत श्यामू के पिता की आंखों में आंसुओं के साथ होता है, जो अपने बेटे के गहरे दुख को महसूस करते हैं। शब्द दर शब्द व्याख्या, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। ये कहानी बच्चों के मासूम मन और बड़ों के दुख को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काकी, काकी इस कहानी में ये शब्द श्यामू की माँ के लिए प्रयोग किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में या प्यार से माँ या चाची को संबोधित करने का एक तरीका है। श्यामू, श्यामू कहानी का मुख्य पात्र, एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मृत्यु, मृत्यु इसका अर्थ है मौत या निधन होना। शव, शाव मृत शरीर। मातम, मातम शोक या दुख का माहौल। श्मशान, श्मशान व स्थान जहाँ मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। वियोग, वियोग जुदाई या किसी से बिछड़ने का दुख। पतंग, पतंग कागज या प्लास्टिक से बनी धागे से उड़ाई जाने वाली चीज। डोर, डोर पतंग उड़ाने वाला धागा। भोला, भोला श्यामू का दोस्त जो उसके साथ पतंग उड़ाने में मदद करता है। तेरहवीं, तेरहवीं मृत्यु के बाद 13वें दिन होने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान। क्रोधित, क्रोधित गुस्से में। पिघल जाता है, पिघल जाता है, यहाँ इसका अर्थ है दया आ जाना या भावनाएं उमड़ पड़ना। मासूम, मासूम निर्दोष या भोला भाला। हृदय विदारक, हृदय विदारक दिल को चीर देने वाला या अत्यंत दुखद। कहानी से मिलने वाली सीख, लेसन फ्रॉम द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है बाल सुलभता और मासूमियत। बच्चे दुख को अपनी तरह से समझते हैं जो बड़ों से अलग होता है। श्यामू का मानना कि पतंग उसकी माँ को वापस ला सकती है, उसके भोलेपन को दर्शाता है। माँ का प्यार, एक बच्चे के लिए माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। श्यामू का अपनी काकी से मिलने की बेचैनी माँ बच्चे के अटूट बंधन को दिखाती है। दुख का सामना, कहानी ये भी दर्शाती है कि लोग दुख से कैसे जूझते हैं और कभी कभी अपनों का दर्द हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है।